कोरोना महामारी का प्रकोप खत्म भी नहीं हुआ था कि ब्लैक फंगस संक्रमण ने महामारी को और गंभीर बना दिया। कोरोना संक्रमितों में इस दौरान कई तरह के बैक्टीरियल संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। कोरोना समाधानों की तरह भारतीय शोधकर्ताओं ने इस दिशा में भी युद्ध स्तर पर काम किया और अब आईआईटी कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी एर्थ ने आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रोगाणुरोधी वायु शोधन प्रणाली विकसित करने का दावा किया है। एर्थ के मुताबिक ये अपनी तरह का पहला एयर प्यूरिफायर है जो हवा से कोरोना और ब्लैक फंगस जैसे रोगाणुओं को पकड़कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। हॉस्पिटल्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो किस तरह से अपने पेशेंट्स के आसपास की हवा में से कीटाणुओं को निकाल सकें। वो कीटाणु हो सकते हैं, वो वायरस हो, वो बैक्टीरिया हो, वो फंगस हो, जिनकी वजह से HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस या सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हॉस्पिटल्स के पास दो सॉल्यूशंस अवेलेबल थे आज से पहले। पहला UV लाइट्स का यूज़ किया जाना, दूसरा फ्यूमिगेशन करना। फ्यूमिगेशन में केमिकल्स को एरोसोलाइज किया जाता है, हवा में उड़ाया जाता है उनको, ताकि स्टेरिलाइजेशन हो सके। दोनों ही सॉल्यूशंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो तभी किए जा सकते हैं जब आपका कोई भी पेशेंट वहाँ पे मौजूद ना हो, क्योंकि दोनों चीज़ें जो कि UV लाइट या फिर फ्यूमिगेशन, केमिकल फ्यूमिगेशन, दोनों ही हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे में एक नए डिवाइस का डेवलपमेंट हुआ है जिसको एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरीफायर बोल रहे हैं। एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरीफायर एक अलग प्रक्रिया पे काम करता है जिसको डीएक्टिवेट, कैप्चर, डीएक्टिवेट या फिर DCD मैकेनिज्म बोलते हैं। यूजिंग 3 टेक्नोलॉजीज जो कि आपस में एक दूसरे की सहायता कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को असिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी हैज़ बीन ऑप्टिमाइज्ड। वो 3 टेक्नोलॉजी हैं, UVC, आयनाइजेशन एंड फोटोकैटालिसिस। इस एयर प्यूरीफायर में आईआईटी मुंबई द्वारा विकसित सैनिटाइजेशन फॉर एयरबॉर्न वायरस एलिमिनेशन यानी सेव तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो हवा में मानव द्वारा या अन्य कारणों से आने वाले रोगाणुओं को 5 मिनट में पहचान कर उन्हें खत्म कर देता है। अन्य प्यूरीफायर्स के विपरीत ये उपकरण 3 चरणों में काम करता है। पहले चरण में अंदर आने वाले वायरस और बैक्टीरिया को पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करता है। दूसरे चरण में कीटाणु स्पेशल फिल्टर में रोगाणु कैद हो जाते हैं। तीसरे चरण में दोबारा से रोगाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है। इसके खास फिल्टर वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म रोगजनकों को भी पकड़ लेते हैं। 2 अलग अलग प्रयोगशालाओं में परीक्षण के दौरान ये एयर प्यूरीफायर 99.87% तक वायु शोधन करने में सक्षम पाया गया है। ये एक प्यूरीफायर 600 वर्ग फीट क्षेत्रफल में शुद्ध हवा प्रदान कर सकता है। एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरीफायर की टेस्टिंग की गई है 2 अलग लैब्स में। पहला फिक्की रिसर्च एनालिसिस सेंटर के अंदर हमने एरोसोलाइज किया वेरी फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स को, जिसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स थे। 5 मिनट के बाद हमने ये पाया कि हम 99.87% रिडक्शन पा सकते हैं कीटाणुओं से हवा के अंदर। उसके बाद 10 मिनट में हम 99.99% रिडक्शन पा सकते हैं हवा में से। अलग अलग कीटाणुओं पे टेस्टिंग की गई, जिसमें वायरस RNA, बैक्टीरिया और फंगस पे भी टेस्टिंग की गई। दूसरे टाइप की टेस्टिंग हमने CSIR NPL नेशनल फिजिकल लैब में की, जहाँ पे हमने ये सुनिश्चित किया कि हम इतने छोटे पार्टिकल्स को भी निकाल सकें जो कि बराबर हों SARS-CoV-2 साइज के, वो वायरस जो कि COVID-19 फैला रहा है। हमने ये पाया कि हम सिंगल पास एफिशिएंसी 80% अचीव कर पा रहे हैं 100 नैनोमीटर्स के लिए, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। जैसा कि देखा जा रहा है कि सतहों के सैनिटाइजेशन के बावजूद कोरोना या ब्लैक फंगस के एरोसोल द्वारा हवा में फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सटीक वायु शोधन ब्लैक फंगस संक्रमण को भी काफी हद तक रोकने में मददगार हो सकता है। अभी इस्तेमाल की जा रही सैनिटाइजेशन प्रणालियों में लोगों को हटाकर उस जगह को साफ किया जाता है, जबकि इस एयर प्यूरीफायर से ये बाधा भी दूर हो जाती है।